हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरा क्लासेस में। और कल 27 तारीख है और कल की डेट में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक आपका एमपी सेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो हमें क्वालिफाई होने के लिए पहले और दूसरे पेपर में कितने कितने क्वेश्चन हमें सही करने होंगे और बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसमें सही तरीके से तुक्का कैसे लगाना है, आज की वीडियो में हम लास्ट मोमेंट में ये तरीका आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को पूरा देखना ताकि वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और मेरा क्लासेस की ओर से आप सभी को अपने पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि एमपी सेट एग्ज़ाम 2023 आपका एग्ज़ाम 27 तारीख कल की डेट में होने जा रहा है, जिसमें पहले पेपर सेकंड पेपर दोनों पेपर कंटिन्यू रहेंगे। 3 घंटे का आपको टाइमिंग मिलेगा। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि पहला जो पेपर हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। पहला पेपर जो रहेगा आपका 50 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें एक ही OMR सीट रहेगी, एक ही क्वेश्चन पेपर रहेगा। 1 से लेकर 50 तक आपके पहले पेपर में से क्वेश्चन रहेंगे। फिर इसके बाद 50 1 से लेकर 150 तक आपके पेपर 2 के लिए रहेंगे। मतलब आपका पेपर फर्स्ट जो है 50 क्वेश्चन और पेपर 2 जो है उसमें 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा पहले पेपर और दूसरे पेपर दोनों को मिलाकर। तो ये इसका तो ऑलरेडी आपको पता है। तो पहला पेपर और सेकंड पेपर का हम टेस्ट सीरीज भी चला रहे हैं जिसमें आप ज्वाइन भी हैं। तो इसमें हमें कितने क्वेश्चन हमें सही करना होगा, हम बात करें सबसे पहले पहले पेपर के लिए, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन कितने हैं? 50, ठीक है। 50 है और 100 मार्क्स है इसमें। तो लगभग यदि आप इसमें 25 क्वेश्चन एक्यूरेट सही कर देते हैं, क्योंकि कैटेगरी वाइज में आपको सबसे पहले और देख लेते हैं। कैटेगरी में आपको यदि आप एससी कैटेगरी से हैं या फिर एसटी से हैं या फिर ओबीसी से हैं, ठीक है, इनको आपको 30% क्वालिफाई है, ये कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में 40% रखा गया है, ध्यान रखना ये। तो 40% जनरल कैटेगरी के लिए, एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 30% क्वालिफाई मार्क्स है। ये सिर्फ कैटेगरी के लिए है, ना कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई होंगे, ठीक है। क्योंकि क्लियरली मेंशन किया गया है कि हमें 6% में आना है क्वालिफाई होने के साथ साथ। तो सबसे पहले हम पहले पेपर की हम बात करें तो 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन में से यदि 25 क्वेश्चन आप एक्यूरेट सही कर देते हैं, ध्यान रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें यदि आप 50 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन यदि सही कर देते हैं तो आपके ये कितने हो गए? 50 मार्क्स हो गए, क्लियर है। इसके बाद बचे 25 में से यदि 25 तुक्के लगाते हैं तो इसमें से सपोज दैट करो कि गिरी से गिरी हालत में यदि 10 क्वेश्चन सही होते हैं आपके, तो ये कितने हो गए? 10 के 20, तो 20 इसमें प्लस हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? ये 70 मार्क्स आपके आ रहे हैं। ये 25 आपके एक्यूरेट वाले हैं, जिसमें से 25 जो बच्चे हैं वो हम तुक्के लगाएंगे। तुक्के में से यदि गिरी से गिरी हालत में 10 क्वेश्चन सही होते हैं तो आपके 20 मार्क्स गेन होंगे, प्लस टोटल करेंगे तो 70 मार्क्स हमारे, मतलब 30% से ज़्यादा मार्क्स हमारे पास आ रहे हैं। इस बात का आपको इसमें पता चल रहा है, ठीक है। अब जो 25 क्वेश्चन है उसमें सही तुक्के कैसे लगाना है, तो ध्यान रखना दोस्तों कि 10 क्वेश्चन इसमें से ऐसे क्वेश्चन आएंगे जैसे कि हम बात करें, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया, क्लियर है। तो सी वाले ऑप्शन में ऐसा क्वेश्चन आएंगे जिसमें बताया जाएगा सी ऑप्शन में कि उपरोक्त ए और बी दोनों सही है, क्लियर है। यदि ऐसे क्वेश्चन आपके बीच में आते हैं आपके पेपर में तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल आंखें बंद करके लगा देना, ध्यान रखना इस बात का। ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में भी देखने को मिले हैं। और इसके बाद जो मेन पेपर है मैथ्स को छोड़कर, है ना, क्योंकि मैथ्स के पेपर में क्या होगा कि सॉल्यूशन ही करना पड़ेगा। इसमें 2 आंसर नहीं होते हैं, ए और बी आंसर नहीं होते हैं। लेकिन इसके अलावा आपका फर्स्ट पेपर हुआ, पॉलिटिकल हुआ, कॉमर्स हुआ, थ्योरी पेपर की बात कर रहे हैं हम। तो थ्योरी पेपर में आपका जो क्वेश्चन नंबर A B C D, तो सी वाले ऑप्शन में पता जाएगा कि ए
प्लस बी दोनों सही है। ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन कहीं बनती है तो आप आंखें बंद करके सी वाला ऑप्शन चूज कर देना, आपका 100% सही होगा। एक और क्वेश्चन और आते हैं इसमें से, ये क्वेश्चन कितने आएंगे, लगभग 5 क्वेश्चन 100 आ जाएंगे, आप देख लेना पूरे पेपर में। इसके बाद डी वाला जो ऑप्शन रहेगा आपका, इनको छोड़कर अब डी वाले ऑप्शन में कभी कभी ऐसे आएगा कि उपरोक्त सभी, है ना। ये आप हम टेस्ट सीरीज में देख चुके हैं, क्योंकि हम 32 टेस्ट सीरीज लगा चुके हैं, क्वेश्चन भी देख चुके हैं, और आप अरिहंत हो गई या मदान की बुक हो गई उसमें भी आप देख चुके होंगे। तो डी वाले ऑप्शन में कभी कभी पूछा जाता है, बताया जाता है कि उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी वाले में भी आपका ज़्यादातर डी वाला ऑप्शन सही होता है। ध्यान रखना 70% डी वाला ऑप्शन सही निकलता है। तो यदि आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो आपके 100% आप इस क्वालिफाई कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि आपको क्वालिफाई होने के साथ साथ दोस्तों 6% में भी आना ज़रूरी है, क्योंकि सेट एग्ज़ाम 5 साल के बाद हो रहा है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि इसका लेवल कितना ज़्यादा हो सकता है या फिर कम हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो हमें 6% में आना है। सेट जिन्होंने भी सेट का फॉर्म फिल किया है, तैयारी कर रहे हैं, तो सभी को पास नहीं करेंगे, क्वालिफाई नहीं होना है। मेरिट लिस्ट बनेगी जिस तरीके से नेट में बनती है, CSIR नेट में बनती है, UGC नेट में बनती है, उसी तरीके से मेरिट लिस्ट इसमें भी बनेगी। और मेरिट लिस्ट के साथ हमें 6% में आना है, तभी आप AP के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ध्यान रखना इस बात का। तो ये पहले पेपर की बात है, पहले पेपर में हम इस तरीके से अप्लाई करेंगे, या सेकंड पेपर तो भी हम इसमें क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, 70 नंबर आ रहे हैं गिरी से गिरी हालत में। सपोज डेट करोगे 25 में से 5 ही हमारे और भी हम कट कर देते हैं, 5 ही तुक्के में सही होते हैं, तो 5 के 10 मतलब 60 नंबर तो आपके अभी भी हैं। ठीक है, तो 60 नंबर अभी भी है, मतलब आप क्वालिफाई हो रहे हैं पहले पेपर में। चलिए हम इतना समझ चुके हैं, अब हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, सेकंड पेपर की। ठीक है, तो कि सेकंड पेपर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और इसमें कितने नंबर हमें लाना है वो भी हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहला पेपर जो रहेगा आपका, कितने 100 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा, तो लगभग क्या 200 मार्क्स के हो जाएंगे। टोटल आपका कितना हो जाएगा, 300, पहले और सेकंड पेपर को मिलाकर। तो 200 में से सपोज डेट करो, अभी देखिए पिछले रिकॉर्ड के अनुसार हम बात कर रहे हैं, मैथ्स की बात कर रहे हैं या अदर सब्जेक्ट की, तो 155 लास्ट कट ऑफ था। सभी सब्जेक्ट का एवरेज यदि माने हम, तो 155 से लेके 60 मान लेते हैं, 160 तक मान लेते हैं। क्लियर है। 70% यदि यहाँ पे आ रहे हैं आपके, और 70 मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं आपके किसमें, पहले पेपर में। सेकंड पेपर हमारा 100 नंबर क्वेश्चन रहेंगे। इसमें से यदि आप 100 में से 40 क्वेश्चन यदि आप सही करते हैं, ठीक है, 40 क्वेश्चन आप सही करते हैं बिल्कुल एक्यूरेट, और इसके बाद बचे कितने, 60 क्वेश्चन। 60 में यदि आप तुक्का लगाते हैं, तुक्का कितने लगा रहे हैं, 60 क्वेश्चन के, और 60 में से यदि आपके गलती से 20 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं, ठीक है ना, 20 क्वेश्चन यदि सही हो जाते हैं, तो 40 के सही यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 80, और 20 के कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 40। क्लियर है। तो 40 और 80 कितने हो जाएंगे, 120। 120 प्लस यहाँ पे 70 कर देंगे हम, तो कितने हो जाएंगे आपके 190 मार्क्स आपके टोटल हो रहे हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी सफिशिएंट है। लेकिन इसके ज़्यादा भी आप लेकर आएंगे तो आप प्लस पॉइंट में। ये मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बता रहे हैं, और इससे आप समझ में आ रहे होंगे कि क्या आखिर में क्या करना है हमें। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन यदि आप एक्यूरेट कर रहे हैं, और उसमें से 60 क्वेश्चन बचे हैं, 60 में से यदि आप गलती से 20 क्वेश्चन सही कर देते हैं, तो आपके टोटल 120 मार्क्स बनेंगे। टोटल मिलाकर 70 प्लस इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, 190 नंबर आ रहे हैं। तो कट ऑफ में तो हम बिल्कुल 100% शामिल हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। और इस बात का ध्यान रखना, जितने आप तुक्के लगाएंगे,
ठीक है ना। जितने आप तुक्के लगाएंगे उसको काउंट जरूर कर लेना, है ना। जितने जैसे कि 60 के लगा रहे हैं, 20 के लगा रहे हैं, जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा टिक करते जाना कि हमने इसमें तुक्के लगाए हैं, और बाकी जो हमारे आंसर है वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं। तुक्के वाले यदि हम सही तरीके तुक्का हम काउंट कर लेंगे तो हमारा अंदाज़ा लग जाएंगे कि हम क्वालिफाई हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इसका एनालिसिस आपके एग्ज़ाम के बाद हम ज़रूर करेंगे। तो थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, कल की डेट बात और है। इसके बाद तरीका जो हम बता रहे हैं आपको यही अप्लाई करना है, कोई ज़्यादा बड़ा लेवल हो या ना हो, यदि हम इस तरीके से इस ट्रिक का यूज करेंगे तो बिल्कुल आप पास हो जाएंगे। तैयारी आपने अच्छे से की है, कंटिन्यू आप हमसे ज्वाइन हैं, टेस्ट सीरीज़ आपने ले रखी है, तो आप बिल्कुल आपकी मेहनत भी कंटिन्यू चल रही है तो आप बिल्कुल पास हो जाएंगे। बाकी तरीका भी लास्ट मोमेंट में हमको पता होना चाहिए कि आखिर में यदि क्वेश्चन सही नहीं आते हैं तो आखिर में हम तुक्का कैसे लगाए। तो ध्यान रखना दोस्तों, सी और डी ऑप्शन आपके ज़्यादा करती आते हैं, ए और सी वाले भी ज़्यादा करती आते हैं, लेकिन सी डी यदि ऑप्शन ए और बी वाले ऑप्शन आते हैं तो आंखें बंद करके सी वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना। इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त सभी वाला आता है तो भी डी वाले ऑप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं सही होने के। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। और कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन जो पहला पेपर है उसमें यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड में क्या है, अनसीन पैसेज है, ठीक है ना। तो अनसीन है तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है, क्वेश्चन पढ़ लेना है, क्वेश्चन को रीड कर लेना है, रीड करने के बाद आप पैसेज को पढ़ेंगे, ठीक है ना। रीड करेंगे पहले क्वेश्चन, फिर इसके बाद पैसेज को पढ़ेंगे, तब आप आंसर को ढूंढेंगे। ऐसा नहीं करना है पहले पैसेज को पढ़ेंगे फिर आंसर देखेंगे, पैसेज काफ़ी बड़ा है, आप पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे फिर इसके बाद पैसेज पढ़ेंगे तो हमें क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमें आंसर एक दो लाइन में या बीच में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो ध्यान रखना, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर इसके बाद हम पेसेस को पढ़ेंगे। किसी किसी का तरीका अलग होता है, वो पहले पेसेस करते हैं फिर इसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है फिर इसके बाद पेसेस को पढ़ना है। यूनिट 5 और 6, 7, ठीक है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। 30 नंबर आपके इसमें रहेंगे, 30 नंबर में से आप 15 नंबर ले आइए, 20 नंबर ले आइए, तैयारी आपने कर रखी है तो अच्छी बात है दोस्तों, तो उसमें आप निकल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुक्के हम बता रहे हैं, बिल्कुल आप इस तरीके से लगा सकते हैं, डेफिनेटली ये तुक्के आपके सही होंगे। क्लियर, गिरी से गिरी हालत में हमने तुक्का 25 में से 5 क्वेश्चन हम सही कर रहे हैं, 20 गलत जा रहा है, तभी हम क्लियर हो रहा है, लेकिन 25 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे। यदि वहाँ पे 20 क्वेश्चन आप सही करेंगे तो तुक्के वाले क्वेश्चन आपको लगभग 10 क्वेश्चन सही करने होंगे। तो ये तो लक की बात है कि आपके साथ लक कितना साथ देता है ना। तो इस तरीके से आप पेपर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा वो अच्छा होगा। एग्ज़ाम ऐसा भी नहीं है कि यही लास्ट एग्ज़ाम है, दिसंबर में फिर से नेट का एग्ज़ाम होंगे, हम उसकी तैयारी करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती फिर से आती रहेगी, गेस्ट फैकल्टी की लगभग एक साल में 4 से 5 बार आती है, अदर स्टेट में भी हम अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्लियर है, एग्ज़ाम हमारा एक ही नहीं है, डिमोटिव नहीं होना है। यदि इसमें क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं तो समझना कि गॉड ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रखा है। क्लियर है, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे और कहीं ना कहीं आप सक्सेस हो जाएंगे। तो दोस्तों, मेरा क्लासेस की ओर से लास्ट टाइम में आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, अच्छे तरीके से एग्ज़ाम देना। बाकी शाम की टाइम में जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो एनालिसिस करेंगे, नो प्रॉब्लम, सबसे बात करेंगे। और ठीक है दोस्तों, कोई डाउट है तो हमें बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, ग्रुप में भी आप ज्वाइंट है, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से मेरा क्लासेस की ओर से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। गॉड से हम प्रार्थना करेंगे कि आप सभी का पेपर अच्छे तरीके से जाएं और 6% में आप आ जाएं, ठीक है, 6% में आप आए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अच्छे तरीके से कूल माइंड होकर पढ़ाई करना और अच्छे तरीके से एग्जाम देना। तो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।